Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं साइंस सब्जेक्ट की क्लास, जिसमें हम साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी राजन सीरीज में दिए हुए हैं। ओके, तो ये जो क्लास है हमारे DLED सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी सतीश धवन। तो कौन थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेट्रोल में होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा या डी रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, तो डी इज करेक्ट। ओके, नंबर थर्ड, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अर्ग और ऑप्शन डी मीटर। तो क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। ओके, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। तो क्या पाया जाता है सिर्फ जंतुओं में? सेंट्रोसोम। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चूना पत्थर का रासायनिक नाम लिखना है, हमें चूना पत्थर का लिखना है। ऑप्शन ए CA2CO3, ऑप्शन बी CaOH का वोल्टवाइज, ऑप्शन सी CaCO3 या ऑप्शन डी CaO। तो देखें, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो डी है, जो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो है CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी N2। तो देखें, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, इसका जो आंसर राइट है वो है O2, ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, बी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, सी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, या डी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो कौन सा राइट होगा? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो यही हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा क्या है? ए देवता, बी तारा, सी उपग्रह या डी ग्रह। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। ओके, और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए जलीय विलयन में NH3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देते हैं, बी जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या सी जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या डी जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें कहता है देते हैं, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए NH4OH, ऑप्शन बी CaOH का होल्टवाइज, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी MgOH का होल्टवाइज। तो कौन सा राइट हो जाएगा? प्रबल क्षार कौन सा हो जाएगा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बेंगलुरु, सी यूरोपीय संघ या डी वॉशिंगटन DC। तो कहाँ पे है नासा का मुख्यालय? वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन ए ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, बी इनमें केंद्रक नहीं होते हैं, सी इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, डी इनका आकार अनिश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, इनका आकार अनिश्चित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात का होना है।
ए रासायनिक परिवर्तन, बी प्राकृतिक परिवर्तन, सी नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या डी नियमित परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, नियमित परिवर्तन भी ठीक है और प्राकृतिक परिवर्तन भी ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पितरस बनता है अमावस्या में, ग्रहणी में, छोटी हाथ में या यकृत में। तो यकृत में पितरस बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रोता, ऑप्शन बी कैंची, ऑप्शन सी बोझ यानी कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, ऑप्शन डी चिमटा। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो क्या है, वो है चिमटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, सुनामी का संबंध है। ऑप्शन ए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी शरारती, ऑप्शन सी जलमग्न लहर, ऑप्शन डी पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, बादल फटने का अर्थ है। ऑप्शन ए अचानक भारी वर्षा होना, ऑप्शन बी ओले पड़ना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी हल्की बौछार आना। तो क्या हो जाएगा, अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। ए भूकंप, बी कंपन, सी ज्वालामुखी या डी कुछ नहीं। तो क्या कहलाएगा, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। 19, चक्रवात का आकार होता है। ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी अंडाकार या ऑप्शन डी आयताकार। तो क्या हो जाएगा, अंडाकार होता है चक्रवात। ठीक है, कैसा आता है चक्रवात, ये आता है ना इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो किसे हटा दिया देगा, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी प्लेटो। किसे हटा दिया है, प्लूटो को। 21, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है। ए टाइफाइड, बी एंथ्रेक्स, सी रेबीज या डी पील पाँव। क्या है, एंथ्रेक्स, बी इज करेक्ट। 22, रसांकुर यानी कि बिल्ली संरचना पाई जाती है। ए क्षुद्रांत में, बी यकृत में, सी लाल ग्रंथि में, डी हृदय में। तो कहाँ पाई जाती है, क्षुद्रांत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। ए 2002, बी 2003, सी 2004 या डी 2005। तो कब हुआ, 2005 में हुआ। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ए अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, बी नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, सी नियंत्रित जन्म दर या डी अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। 25, सुनामी का निर्माण होता है। ए पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, बी चट्टानों के टूटने से, सी वैश्विक उष्मा से या डी पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिचाव की हलचल से। तो किससे होता है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होती वे कहलाते हैं। ए हाइड्रेसिड, बी ऑक्सी अम्ल, सी थायो अम्ल या डी दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं, हाइड्रेसिड। 26 का ए। 27, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के रसायन देते हुए कहलाते हैं। ए सामान्य लवण, बी बेसिक लवण, सी अम्लीय लवण या डी द्विलवण। क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण। 28, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। क्या होती है, 1 होती है एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। ए धुआं, बी ऑक्सीजन, सी बम विस्फोट या डी बाहित मल। तो जल प्रदूषण का कारण क्या होगा, बाहित मल होगा। ठीक, 30, वायु प्रदूषण के कारण है। ए कूड़े का जलना, बी आग लगना, सी मोटर वाहनों का धुआं या डी ये सभी। ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के कारण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 31 क्या है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके। देखें 31, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ए बोतल खोलने वाला यंत्र, बी पंजेदार हथौड़ी, सी कैंची या डी ब्रेड काटने का चाकू। तो क्या हो जाएगा, बोतल खोलने वाला यंत्र द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है। 32, अम्ल व क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है उनके। ए आयन की मात्रा पर, बी क्वथनांक पर, सी अणु भार पर या डी तुल्यांक की भार पर। आयन की
मात्रा भर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वह है। ए जो जल में स्थायी हो, बी जिसका अणुभार अधिक हो, सी जो जल में अधिक आयनित हो, या डी जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो से इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ए जल अपघटन, बी उदासीनीकरण, सी आयनन, या डी अपघटन। तो क्या कहलाई जाती है? आयनन। 35, उदासीनीकरण क्रिया में ए अम्ल बनता है, बी क्षारक बनता है, सी क्षारक बनता है, या डी लवण व जल बनते हैं। तो लवण व जल बनते हैं। ठीक है, डी इज करेक्ट। देखो 36, घड़ी को चाबी भरने में संग्रहण करते हैं। ए गतिज ऊर्जा, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी स्थितिज ऊर्जा, या डी सामर्थ्य। तो क्या होता है 36 का? 36 का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? देखो, जब चाबी घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करता है, जब चाबी भरते हैं किसी भी घड़ी में, तो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? सी। 37, एलिसा परीक्षण क्या आता है? ए कैंसर में, बी क्षय में, सी एड्स में, या डी टाइफाइड में। तो किसमें? एड्स में किया जाता है। 38, नाइट्रोजन अणु में होता है। ए त्रिक आयनिक बंध, ब एकल संयोजी बंध, या से द्विक संयोजी बंध, या डे त्रिक संयोजी बंध। तो क्या है? नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, त्रिक संयोजी बंध। ठीक है। 39, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। ठीक, और द्रव्यमान संख्या 40 है। तो क्या होता है? देखो, द्रव्यमान संख्या में से, जो द्रव्यमान संख्या है हमारी 40, उसमें से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 40 में से 15 गए तो 25। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? डी। तो डी इज करेक्ट। ओके। 40, दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो फेफड़े में चला जाता है। 41, निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकृति आपदा नहीं है? तो अग्निकांड भी है, बम विस्फोट भी है, रेल दुर्घटना, लेकिन भूकंप प्राकृतिक आपदा होती है। 42, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना। क्वेश्चन नंबर 43, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक। विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी यानी कि धूप। स्रोता में आलंब होता है। स्रोता में आलंब कहाँ होता है? किनारों पर होता है। ठीक है। 46, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है। ट्रॉली। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। 48, अम्ल वे पदार्थ हैं जो ए जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं, या सी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? 48 का देखें, अम्ल वे पदार्थ हैं जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। ठीक, तो कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट होगा इसका, ये गलत है। ठीक, 48 का कौन सा राइट है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन विटामिन सी का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कोर्बिक अम्ल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, हेडपंप, सरोता या चिमटा। क्या है? सरोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक, 51, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम। देखो, चूना पत्थर
पहला या दूसरा क्वेश्चन था, और शायद देखें अब ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ना। तो क्या है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र? CaCO3, डी इज करेक्ट। ठीक, तो 52, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये सोलर पैनल लगाते हैं हम लोग, तो प्रकाश से तो ऊर्जा लेते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। 53, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट 54, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है? 54 को हो जाएगा बी, शकरकंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। और अमावस्या का सूर्य ग्रहण कब होता है? वो होता है अमावस्या के दिन। ठीक है, 56, DPT के टीके के बचाव होता है। DPT के टीके से बचाव होता है किसका? ए डिप्थीरिया का, बी काली खांसी का, सी टिटनेस का, डी उपयुक्त तीनों का। तो तीनों का होता है, डी इज करेक्ट। 57, CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? CaSO4 में Ca की संयोजकता कौन सा राइट होगा? 57 का हो जाएगा +2। ठीक, 58, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। ए रोगाणु प्रतिरोध में, बी कीड़े मकोड़ों में, सी इल्लियों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रोगाणु प्रतिरोध में। ठीक है, 58 का 1 ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, खरीफ की फसल है। ए गेहूं, बी मटर, सी चना, या डी धान। तो क्या है? धान है। ठीक, 60, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? ए लाल लिटमस, बी मिथाइल ऑरेंज, सी फिनोल्फ्थेलिन, या डी एंटासिड। क्या है? नहीं है, पूछा हमसे सूचक, तो एंटासिड नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ए गोबर से, बी कूड़ा कचरे से, सी ए एवं बे दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सी करेक्ट होगा। ओके, गोबर से भी, कूड़ा कचरे से भी। 62, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। ए अति शीघ्र गति से, बी धीमी गति से, सी बढ़ते ही नहीं, या डी इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। तो 62 का ए राइट होगा ऑप्शन। ठीक, 63, जूल मात्रक है। ए कार्य का, बी ऊर्जा का, सी कार्य और ऊर्जा दोनों का, या डी शक्ति का। किसका है? जूल, कार्य का भी मात्रा का और ऊर्जा का भी। तो सी इज करेक्ट। रबी की फसल है। ए मक्का, बी ज्वार, या सी बाजरा, या डी चना। तो रबी की फसल कौन सी इनमें? चना। ठीक है, ये राइट होगा। 65, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, या सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी विद्युत ऊर्जा। कहेंगे गतिज ऊर्जा। ओके, 66, यांत्रिक लाभ होता है। ए W/F, बी W/F, या सी W+F, या डी W-F। क्या होगा? W/F। ठीक है, यांत्रिक लाभ क्या होता है? W/F। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, सरल मशीन है। ए मोटरसाइकिल, बी सिलाई मशीन, सी घिरनी, या डी उपयुक्त सभी। तो सिलाई मशीन क्या हो जाएगा? देखें, घिरनी हो जाएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। कम, अधिक, नहीं, समान रूप से। समान रूप से भाई, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव 68 का ए हो जाएगा, कम, है ना, ये गलत है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है ना, वृक्षारोपण से भूमि कटाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है, 69, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। ए 60% से 80%, बी 50% से 60%, सी 60% से कम, या डी 60% से अधिक। तो 60 से 80% होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 70, हैरो खेत से निकालने का काम आता है।
ए खरपतवार, बी मिट्टी, सी पानी या डी उपरोक्त सभी। तो क्या खरपतवार। 71 डिबलर से बुवाई नहीं होती है। डिबलर से बुवाई नहीं होती है। ए गेहूं की, बी चने की, सी धान की या डी बाजरे की। तो धान की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 72 सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। ए अपलावन या प्रवाह विधि, बी कोंड विधि या सी कुआरी विधि या डी छिड़का विधि। तो अपलावन या प्रवाह विधि नहीं है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि। 73 एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक, अभी देखो ऊपर आया था फिर से रिपीटेड आया, ठीक। तो क्या होता है जूल, ठीक। कार्य है अदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि या इनमें से कोई नहीं। क्या है कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक है। 20 करेक्ट। 75 ऊर्जा का मात्रक, देखो फिर से आया, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का मात्रक क्या है बताइए, जूल। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ए 3, बी 2, सी 4 या डी 6। कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। 77 ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ए चिमनी, बी सूर्य, सी लालटेन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सूर्य, ठीक है। 78 एक जूल होता है 1 न्यूटन इंटू पर 1 मीटर, यही ऑप्शन राइट है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 79 नियमित खाद के प्रयोग से होता है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो उपज की नियमित खाद की प्रयोग से क्या की उपज की वृद्धि, ठीक है। ए चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी का, ये द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी या एक मशीन है। क्या है ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण है चिमटाओं के। क्वेश्चन नंबर 81 पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या पेट्रोलियम। क्या है ज्वार भाटा की पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ज्वार भाटा की ऊर्जा। 82 पुनः प्राप्त न होने वाले अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। कोयले की ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी बहते हुए पानी की ऊर्जा। क्या है कोयले की ऊर्जा। ओके नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 83 सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है ना, सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मा द्वारा, सौर भट्टी द्वारा या सौर सेल द्वारा। तो सौर सेलों द्वारा बदला जा सकता है। ओके 84 जल में घुलनशील है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 84 जल में घुलनशील, तो जल में विटामिन बी भी घुलनशील होता है और विटामिन सी भी, तो दोनों राइट है, ठीक है। तो बी और सी देखो ऑप्शन भी कितने बेहतरीन रखे हैं, बी भी रख दिया सी भी रख दिया। आप बी भी लगाओ तब भी राइट है, सी भी लगाओगे तब भी राइट चला जाएगा। जल में घुलनशील तो विटामिन बी और सी होता है। और आ जाए वसा में घुलनशील, तो देखो एक ट्रिक याद रख लेना, KEDA इसको बोलते हैं कीड़ा, ठीक है ना। आप कीड़ा बोल सकते हैं हिंदी में, कीड़े से याद रख लेना है, शॉर्ट ट्रिक है। तो K4 होता है विटामिन के, E4 विटामिन ई, और D4 विटामिन डी, और A4 विटामिन ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक। अच्छी ट्रिक है, आप याद कर लेना है। तो ये तो बसा में घुलनशील हो जाएंगे, बसा वाली अगर पूछे आपसे तो कीड़ा याद कर लेना, ठीक है। कैसे K4 विटामिन के, और E4 ठीक है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। गुड इट। क्वेश्चन नंबर 85 दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, या कोई नहीं। तो सीज कर कैल्शियम तथा फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। 86 पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। ए रसायनों द्वारा, बी हिमीकरण द्वारा, या सी पाश्चुरीकरण द्वारा, या सी किण्वन द्वारा। किससे पाश्चुरीकरण द्वारा। 86 का सी। 87 परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ए प्रोटॉन में, बी इलेक्ट्रॉन में, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या डी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो किसमें होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, ठीक।
88 किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित ए न्यूट्रॉनों की संख्या के, बी प्रोटॉनों की संख्या के, सी प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, डी प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो किसमें होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। 89 निम्न में से सरल मशीन है, ठीक है। ए पहिया, बी घिरनी, सी पेंच या डी ये सभी। तो देखो पहिया भी होता है, घिरनी भी होती है और पेंच भी होता है सरल मशीन। तो डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 90 सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है सीढ़ी, ठीक है। 91 अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। क्या है? पेप्सिन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है? ए पैराथोर्मोन, बी गैस्ट्रिन, सी इंसुलिन या डी कीटोजैविक। क्या है? इंसुलिन। 93 कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? ए पैराथोर्मोन, बी डाइबेटोजेनिक, सी रेनिन या डी पेप्सिन। क्या है? पैराथोर्मोन। 94 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? ए दूध का फटना, बी मोम का पिघलना, सी मोमबत्ती का जलना या डी सब्जी का पकना। क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना, ठीक है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, ठीक है। 95 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, बी कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, सी कागज का जलना या डी कांच की बोतल का टूटना। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? देखें 95 तो सी करेक्ट हो जाएगा, कागज का जलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 तो ज्वालामुखी का फूटना ए मंद परिवर्तन, बी अनुकूल परिवर्तन, सी प्रत्यावर्ती परिवर्तन या डी अनियमित परिवर्तन। क्या हो जाएगा? अनियमित परिवर्तन। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? अनियमित परिवर्तन। 97 परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 98 निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो जिसका भी ऑर्बिट लास्ट वाला 8 होगा, यानी कि फुल भरा होना चाहिए 8, वही हमारा क्या होगा? निष्क्रिय गैस होता है। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, सी हमारा राइट है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्बिट 8 वाला जो कंप्लीट भरा है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। 99 परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। क्या हो जाएगा? कार्बन 12। 100 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र बताइए। ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस, बी CA2OH, सी CaOH का होल थ्राइस या डी CaOH। तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। ओके, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हुई गाइस। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो देख सकें आप। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।